मित्रों, हमारे पुराने वीडियो में हमने यह देखा था कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष के द्वारा अपमान किए जाने पर माता सती ने अपना देह त्यागा था। और जब यह समाचार महादेव को मिला, जिसके पश्चात वीरभद्र ने रुद्र अवतार लेकर के पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष का शीश भी धड़ से अलग कर दिया। समय के साथ साथ महादेव का क्रोध और भी बढ़ता गया। कुछ समय बाद महादेव ने तांडव शुरू कर दिया। शिव और सती के अद्भुत प्रेम को देख करके पूरी पृथ्वी मानो रुक सी गई और इसी के साथ साथ पूरे संसार में हाहाकार मच गया। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड को शिव के तांडव से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिया। माता सती के शरीर के टुकड़े, वस्त्र अथवा आभूषण पृथ्वी पर जिन जगहों पर गिरे, उन स्थानों पर बाद में स्वयं महादेव द्वारा शक्तिपीठों की स्थापना की गई, जिसके पश्चात महादेव ने सभी शक्तिपीठों पर भैरव जी की स्थापना भी की, जो कि महादेव का ही एक रूप है। महादेव ने भैरव रूप को उनके सभी शक्तिपीठों के रक्षा एवं द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। भैरव जी के दर्शन करने पर ही माता के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस तरीके से इस संसार में शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो चलिए जानते हैं कि धरती पर किन किन जगहों पर शक्तिपीठ स्थापित हैं और वो आज के समय में किन किन नामों से प्रसिद्ध हैं। पहला शक्तिपीठ हिंगलाज माता, यह पाकिस्तान के कराची के समक्ष हिंगलू नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर माता सती के शीश का ऊपरी भाग गिरा था। दूसरा शक्तिपीठ शारकेश्वर शक्तिपीठ, यह कराची पाकिस्तान के सुरुग स्टेशन के पास मौजूद है। यहाँ पर देवी की आंख गिरी थी और यह मंदिर महेश मर्दनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि माता की दूसरी आंख बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में गिरी थी, जहाँ पर नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई है। तीसरा शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के शिकारपुर के विजल से 20 किलोमीटर दूर सांगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देवी की नासिका गिरी थी। यहाँ पर माता की पूजा सुनंदा के रूप में की जाती है। चौथा शक्तिपीठ अमरनाथ शक्तिपीठ, हालांकि ये कश्मीर में स्थित है, जहाँ पर देवी का गाल गिरा था। यहाँ पर देवी को महामाया के रूप में स्थापित किया गया। पांचवा शक्तिपीठ ज्वालाजी शक्तिपीठ, जो कि कांगड़ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देवी की जीवा गिरी थी। यहाँ पर देवी अंबिका के नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जो कि जालंधर पंजाब के छावरे स्टेशन के निकट ही स्थित है। यहाँ पर देवी का बाया वक्ष गिरा था, जो त्रिपुरा मालनी के नाम से स्थित है। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी शक्तिपीठ, जो गुजरात में स्थित है, जहाँ पर देवी का हृदय गिरा था। आठवां शक्तिपीठ कोकेश्वरी शक्तिपीठ, यह नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक स्थापित है, जिस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ पर देवी महामाया के रूप में पूजी जाती है। नौवां शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ, यह कैलाश पर्वत मानसरोवर में तिब्बत के निकट ही एक शिला के रूप में मौजूद है। यहाँ पर उनका दायां हाथ गिरा था, जिसके बाद वह तक्षशायिनी कहलाई। 10वां शक्तिपीठ विराज उत्कृष्ट शक्तिपीठ, यह स्थान उड़ीसा के पुरी और रायपुर में स्थित है। यहाँ पर माता की नाभि गिरी थी। यहाँ पर देवी की विमला के रूप में पूजा होती है। 11वां शक्तिपीठ कंडिका चंडी शक्तिपीठ, पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तिष्क गिरा था। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के कहुला जंक्शन के निकट ही एक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता का वहाबादू गिरा था। 13वां शक्तिपीठ चंद्रिका शक्तिपीठ, यह उज्जैन वर्धमान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर देवी की दाई कलाई गिरी थी। यहाँ पर देवी की चंद्रिका नाम से पूजा होती है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता के दक्षिणी भाग त्रिपुरा ग्राम में गिरा था। यहाँ पर देवी की त्रिपुरा सुंदरी के नाम से पूजा होती है। 15वां शक्तिपीठ चटल शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के चटल गांव में स्थित है। यहाँ पर माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ पर देवी को भवानी रूप में पूजा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सलवाड़े गांव के तीस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ पर माता का पंपा गिरा था, अथवा यहाँ पर देवी को भ्रामरी रूप में पूजा जाता है। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ असम में स्थित है। यहाँ पर माता की योनि गिरी थी। यहाँ पर देवी की कामाख्या के रूप में पूजा होती है। 18वां शक्तिपीठ योगदा शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के एक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर देवी के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। 19वां शक्तिपीठ कालीघाटी शक्तिपीठ, काली मंदिर के नाम से विख्यात यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के घाट में स्थित है। यहाँ पर माता की उंगलियां गिरी थी और इसीलिए माता को यहाँ पर कालिका के रूप में पूजा जाता है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। इस जगह पर माता के हाथ की उंगलियां गिरी थी। यहाँ पर देवी ललिता के रूप में पूजी जाती है। 21वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ, यह मेघालय की जयंती पहाड़ियों पर स्थित है।
इस स्थान पर माता की बाएं जंगा गिरी थी। यहाँ पर देवी को जयंती के रूप में पूजा जाता है। 22वां शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के हुगला नदी के लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ पर माता सीता का मुकुट गिरा था। यहाँ पर देवी विमला के रूप में पूजी जाती है। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ, यह मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देवी की मणिकर्णिका गिरी थी और इसी वजह से इन्हें मणिकर्णिका के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ, यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इस जगह पर माता की पीठ गिरी थी। यहाँ पर देवी को श्रवणी के रूप में पूजा जाता है। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ हरियाणा में स्थित है जहाँ पर देवी की एड़ी गिरी थी। यहाँ पर माता को सावित्री के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ मणिवेदिका शक्तिपीठ, गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर माता की कलाई गिरी थी, तभी से यह मंदिर गायत्री देवी के रूप में जाना जाता है। 27वां शक्तिपीठ श्री श्याम शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश के कुरनल के पास स्थित है जहाँ पर माता की क्रीबा गिरी थी और यह मंदिर देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। 28वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ, यह तमिलनाडु के कांजीवरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर माता का कंगाल गिरा था। 29वां शक्तिपीठ कालमाधव शक्तिपीठ, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यहाँ पर माता का वाम नितंब गिरा था, जिसके पश्चात इन्हें काली रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ शोर शक्तिपीठ, यह मध्य प्रदेश के अमरनाथ के नर्मदा तट पर स्थित है। यहाँ पर माता का तक्ष निदम गिरा था। यहीं से माता नर्मदा का उद्गम भी हुआ है, इसलिए यहाँ की देवी को नर्मदा के रूप में पूजा जाता है। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, जिनका एक मंदिर मध्य प्रदेश के मैसूर जिले में भी स्थित है। इस जगह पर माता के स्तन गिरे थे। यहाँ पर देवी की शिवानी रूप में पूजा होती है। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ, यह वृंदावन मथुरा के बुद्धेश्वर में स्थित है। यहाँ पर देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। 33वां शक्तिपीठ सूची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस जगह पर देवी की पृष्ठ का भाग गिरा था। यहाँ पर देवी नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ, यहाँ पर देवी की निचली डाढ़ गिरी थी और यहाँ पर देवी की वारायणी के रूप में पूजा होती है। 35वां शक्तिपीठ करतोया शक्तिपीठ, बांग्लादेश के भावनीपुर करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की वाम थल गिरी थी। यहाँ पर देवी को अर्पणा के रूप में पूजा जाता है। 36वां शक्तिपीठ श्रीशैली शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश के कुनोल के पास में स्थित है। यहाँ पर माता की रेवा गिरी थी। इस जगह पर माता की रेवा गिरी थी। यहाँ पर देवी को श्री सुंदरी महारानी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। 37वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के मैदानपुर के एक गांव में स्थित है। यहाँ पर माता का वाम तकना गिरा था। यहाँ पर देवी कल्पाणी के रूप में पूजी जाती है। 38वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ, यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदर गिरा था, तभी से यहाँ पर देवी की पूजा चंद्रभान के रूप में होती है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर देवी को अवंतिका के रूप में पूजा जाता है। 40वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ, यह महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। यहाँ पर माता की ठोड़ी गिरी थी, तभी से देवी को ब्राह्मणी रूप में पूजा जाता है। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी शक्तिपीठ, यह आंध्रा के काबरा में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी रागिनी के रूप में पूजी जाती है। 42वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ राजस्थान के जयपुर के विराट गांव में स्थित है। यहाँ पर माता के दाहिनी उंगलियां गिरी थी और यहाँ की माता को अंबिका के रूप में पूजा जाता है। 43वां शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ का कोई निर्धारित स्थान नहीं है। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग जगह पर इनका स्थान मौजूद है। पहला नेपाल के जनकपुरी में, दूसरा बिहार के समस्तपुरी में। यहाँ पर माता का वाम स्कंद गिरा था और यहाँ पर देवी को उमा के रूप में स्थापित किया गया है। 44वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस जगह पर माता की दक्षिण स्कंद गिरी थी। वैसे यहाँ पर देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ नलहटी शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। इस स्थान पर माता की उदरनली गिरी थी, तभी से यह मंदिर देवी कालिका के रूप में पूजा जाता है।
46वां शक्तिपीठ वैद्यनाथ शक्तिपीठ यह झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ पर देवी को दुर्गा रूप में पूजा जाता है क्योंकि यहीं पर देवी का दाह संस्कार हुआ था। 47वां शक्तिपीठ ब्रकेश्वर शक्तिपीठ यह पश्चिम बंगाल के शौर्य में स्थित है। यहाँ पर माता का मस्तिष्क गिरा था। यहाँ पर देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से पूजा जाता है। 48वां शक्तिपीठ हाशोर शक्तिपीठ यह बांग्लादेश के जेशान खुलाग में स्थित है। यहाँ पर माता की बाई हथेली गिरी थी। यहाँ पर देवी को यचुकेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता है। 49वां शक्तिपीठ अक्षय शक्तिपीठ यह पश्चिम बंगाल के लाखपूर्व में स्थित है। यहाँ पर देवी की फुलारा के रूप में पूजा होती है। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ यह पश्चिम बंगाल के संध्या में स्थित है। यहाँ पर देवी की देह का कंगर गिरा था, तभी से देवी को नंदनी रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ यह श्रीलंका में अज्ञात स्थान पर स्थित है। यहाँ पर देवी की पायल गिरी थी। माना जाता है कि यह मंदिर श्रीलंका में अभी मौजूद नहीं है। यह मंदिर स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक स्तंभ शेष बाकी है। यहाँ पर देवी की इंद्राक्षी के रूप में पूजा होती है। मित्रों, यह थे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से माता सती के 51 शक्तिपीठ जो कि ज्ञात हैं, और इसी तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों में 108 शक्तिपीठों का भी वर्णन है, परंतु वो सभी अज्ञात है। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगले वीडियो तक के लिए जय श्री राम।